हट जाइए हट जाइए हट जाइए हट जाइए ना, सामान चढ़ाएगा। पकड़ी पकड़ पकड़ी पकड़ी। रिव्यू देते हैं कि आखिर खाना कैसा है। जी क्या हाल चाल है आप सभी के, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। तो अभी फिलहाल हम लोग हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 22361। ये रेलवे का आधुनिक नॉन एसी ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं 22361। राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली के बीच ये रोजाना चलती है ये ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलती है। अभी फिलहाल हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हैं। हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4, इसी पे अभी अमृत भारत आएगी। S6 कोच यहाँ पे लगेगा, हम लोग का S7 कोच है। ऐसे ये जो ट्रेन है ये राजेंद्र नगर से निकलती है, लेकिन बोर्ड हम लोग करने वाले हैं पटना जंक्शन से। मोस्टली जो है यात्री पटना जंक्शन से ही बोर्ड करते हैं। इससे पहले भी इस ट्रेन में हम यात्रा कर चुके हैं और जर्नी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए थे। मतलब बहुत सारा ओवरटेक पड़ता है इस ट्रेन को। और ये जो ट्रेन है ना, लगभग 17 घंटा 20 मिनट में आपको पटना से न्यू दिल्ली पहुंचाएगी। समय तो थोड़ा लेती है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आम यात्रियों के लिए मतलब सीट वगैरह जो है आसानी से इस ट्रेन में मिल जाता है, टिकट भी मिल जाता है और बढ़िया हो गया। नॉन एसी एक ट्रेन, फुल्ली नॉन एसी ट्रेन है ये अमृत भारत। हट जाइए हट जाइए हट जाइए हट जाइए ना, सामान चढ़ाएगा। पकड़ी पकड़ पकड़ी पकड़ी पकड़ी। इधर पीछे अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ तुम। ये देखिए पैसेंजर छूट गए थे। उनकी बच्ची इधर है, उधर पापा उधर होंगे, उधर चले जाओ उस गेट पे। अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो 8:10 में इस ट्रेन का डिपार्चर होता है पटना जंक्शन से। 7:50 में ये ट्रेन निकलती है राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। ये रही अपनी कोच S7 और सीट जो है वो 49 नंबर, ये 49 नंबर सीट है, लोअर बर्थ मिला है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:15 और आज रात का खाना जो है हम लोगों ने रेल रेस्टोरेंट से ही मंगाया है। इससे पहले भी रेल रेस्टोरेंट से हम खाना मंगा चुके हैं, काफ़ी अच्छा खाना होता है और बिल्कुल गर्मा गर्म खाना आपको रेल रेस्टोरेंट से मिल जाएगा। वैसे रेल स्टोर iOS एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। अभी हाल ही फिलहाल में एंड्रॉयड में नया ऐप लॉन्च हुआ है रेल स्टोर का। कैसे खाना ऑर्डर करना है रेल स्टोर से वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गर्मा गर्म आप PNR नंबर डाल के ट्रेन नंबर डाल के आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। एक वेज डीलक्स थाली और एक बिरयानी हमने रेल स्टोर से मंगाया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। लेकिन टेस्ट से पहले आपको कैसे ऑर्डर करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप ट्रैवल कीजिएगा किसी भी ट्रेन में, वैसे 500 से भी अधिक रेलवे स्टेशन पे आप रेल रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं। हम लोग की ट्रेन अभी निकल रही है दानापुर रेलवे स्टेशन से। 8:30 बजे के बाद आपको 2 मिनट का हॉल्ट था अपनी ट्रेन का यहाँ पे अमृत भारत का दानापुर में। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, आप रेल स्टोर से कैसे खाना ऑर्डर कर सकते हो। ये देखिए मेरे पास 2 फ़ोन है, ये है एंड्रॉयड और ये है iOS। तो इस दोनों जगह एप्लीकेशन है मेरे पास। यहाँ रेल स्टोर देखिए 10 डिजिट आपको PNR नंबर डालना पड़ेगा और ट्रेन नंबर से भी आप खाना ऑर्डर कर सकते हो। इसी तरह ये एंड्रॉयड फ़ोन है, यहाँ भी देखिए रेल स्टोर का एप्लीकेशन है। यहाँ PNR नंबर हमने डाला अपना इस ट्रेन का और यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आगे बता दिया जाएगा कि अगले कौन से रेलवे स्टेशन पर आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए पटना जंक्शन पे खाना आप ऑर्डर कर सकते थे, हमने पटना से ही खाना मंगाया है। दानापुर, बक्सर, DDU, गाज़ियाबाद, ये सभी रेलवे स्टेशन पे आप अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं रेल स्टोर से।
सेम वही है यहाँ पे, iOS में भी सेम है। देखिए 150 रुपये का कैशबैक, बीच बीच में ऑफ़र आते रहता है, तो कैशबैक भी आपको मिल जाएगा। ग्रुप में भी अब खाना ऑर्डर कर सकते हैं रेल रेस्टोरेंट से। ये रहा अपना रेल रेस्टोरेंट का खाना, हमने अनबॉक्स कर लिया है। देखिए इसमें जीरा राइस दिया गया है, ये सीजनल सब्जी है, मिक्स वेज सीजनल, साथ ही ये पनीर की सब्ज़ी, और पनीर का साइज़ देखिए यार, वाह सही है, देख के भी सही लग रहा है भाई साहब। स्वीट्स में गुलाब जामुन दिया गया है, और इसमें रोटी दिया गया है, बटर रोटी है। और ये रहा दाल, दाल भी देख के सही लगा, थिकनेस वगैरह भी दाल का प्रॉपर है। ये देखिए चना दाल है ये। सलाद दिया गया, अचार दिया गया है। साथ ही हमने वेज बिरयानी भी मंगाया था, और बिरयानी का क्वांटिटी देखिए, एक पर्सन के लिए भाई सफिशिएंट है। साथ ही बिरयानी में देखिए पनीर, देखिए ऊपर से ही दिख रहा है पनीर है, मिक्स वेज, इसमें वेजेस वगैरह डाला हुआ है वेज बिरयानी में। देख के काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और खुशबू भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है इसके। तो चलिए पहले अब खाना खाते हैं, उसके बाद फाइनल रिव्यू देते हैं कि आखिर खाना कैसा है। तो जनरली हमने जितनी बार भी रेल रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया है, एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है, और उम्मीद करते हैं आज का भी खाना बढ़िया ही होगा। चलिए पहले कर लेते हैं डिनर, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है आरा जंक्शन पे, और यहाँ पे रुकेगी 2 मिनट के लिए। पहुंचने का टाइम इस ट्रेन का यहाँ पे है शाम के 8:53। 17 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। अभी आरा से पहले अभी हम लोगों ने खाना खाया, डिनर हमने ट्राई किया रेल रेस्टोरेंट का, भाई साहब लाजवाब। सबसे बड़ी बात ना भाई, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना मिलता है, चाहे वो हम थाली अभी ट्राई किए हो, चाहे वेज बिरयानी, क्या ही बताया, मतलब पनीर का सब्जी, मिक्स वेज वगैरह, टेस्ट जो आ रहा था ना भाई साहब A1। अगर आप भी ट्रैवल करते हैं फ्यूचर में किसी भी ट्रेन में, तो रेल रेस्टोरेंट से आप एक बार ज़रूर खाना ट्राई करना। राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अमृत भारत का जो उद्घाटन है ना, वो लगभग 8 महीना पहले हुआ था, और अभी भी इस ट्रेन का कंडीशन देख लीजिए, मतलब सही है, मेंटेन है, अभी साफ़ सफाई भी बढ़िया है, वॉशरूम का भी हमने चेक किया है। और ये देखें सामने मिरर, डस्टबिन, वाटर डिस्पेंसर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ एक्सटिंग्विशर है, सही है। वॉशरूम हमने चेक किया, वो भी बढ़िया है। स्किप डूमराव रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बक्सर रेलवे स्टेशन। 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। कोच जो है वो अभी भी खाली है। ऊपर में एक पैसेंजर हैं, साइड लोअर और साइड अपर में पैसेंजर हैं। इधर वाले पैसेंजर अभी आए नहीं हैं। ट्रेन अपनी 27 मिनट डिले चल रही है अपने टाइम से। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि पैसेंजर अभी आए नहीं हैं, अगल बगल की सीट खाली थी। और देखिए बक्सर से निकलती ही, मतलब बक्सर आते आते ना ये अमृत भारत फुल्ली पैक हो जाती है। मेरे जितने भी पैसेंजर थे वो पैसेंजर वो सभी आ चुके हैं। सीट हो चुका है पूरा पैक, लोअर बर्थ हो, मिडिल बर्थ हो, अपर बर्थ हो, सारे पैसेंजर यहीं आए हैं बक्सर में।
रात के बज रहे हैं 11:15 और हम लोग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है रात के 11:33। तो वही लगभग 18 मिनट पहले हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है राजेंद्र नगर टर्मिनल न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये टोटल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस ट्रेन को 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में समय लगता है 17 घंटा 20 मिनट का। अब बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में, फेयर के बारे में। तो 18 नॉन एसी कोच के साथ चलती है अपनी ये अमृत भारत। इसमें 10 जनरल कोच है, 10 जनरल कोच है भाई साहब इस ट्रेन में, और 8 जो है वो स्लीपर कोच इसमें लगा हुआ है। और इसे आप समझ जाइए कि आम लोगों के लिए एक तरह से आप कहिए आम लोगों का राजधानी आप कह सकते हैं इस ट्रेन को। मतलब इसमें एसी का एक भी कोच नहीं है। और इस ट्रेन में अगर आपको दिल्ली जाना है ना, समय थोड़ा अधिक लगता है, हम मानते हैं टाइम थोड़ा अधिक लगता है, लेकिन अगर टिकट वगैरह नहीं मिल रहा है तो इसमें आप जनरल से भी जा सकते हैं। जनरल में उतना क्राउड नहीं रहता है, हम ये देखे हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल में पहुंच जाइए जहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होती है, आराम से जनरल में सीट मिल जाएगा, सो के आप जा सकते हैं दिल्ली। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा सीजन जैसे छठ पूजा के टाइम में हो, होली के टाइम में हो, रश थोड़ा अधिक हो जाता है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये ट्रेन जो है ना लगभग आप कह सकते हैं जितना सीट उतना पैसेंजर ही मिलेगा, अधिक रश इस ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगा। और मैं किराए की बात करूँ ना तो स्लीपर क्लास में अगर आप यात्रा करते हैं इस ट्रेन में तो उसका किराया आपको पड़ेगा 620 रुपया दिल्ली से पटना का, ठीक है। अब वही आप जनरल क्लास में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका किराया है 320 रुपया। अब समझ जाइए सिर्फ 320 रुपया में आप पटना से दिल्ली आप पहुँच जाइएगा, वो भी ये इस तरह की आप कह सकते हैं आधुनिक सुविधा वाली ट्रेन में। ये देखिए यहाँ पे वाटर रिफ़िल किया जा रहा है अपनी ट्रेन में। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ये देखिए कौन सी ट्रेन है अपनी, गरीब रथ, भागलपुर गरीब रथ को लगाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे भागलपुर गरीब रथ को लगाया गया है। अब देखते हैं कौन ट्रेन आगे निकलती है, भागलपुर गरीब रथ या हम लोग की अमृत भारत। भागलपुर गरीब रथ निकल चुकी है आगे की ओर, हम लोग की अमृत भारत अभी पीछे ही है। तो तब कह सकते हैं पहला ओवरटेक। भागलपुर गरीब रथ तो ओवरटेक करके चली गई हम लोग की अमृत भारत को। चलिए पानी ले लेते हैं तब तक। अपनी ट्रेन अभी भी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। अपनी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम था 11 बजे। अपनी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम था 11:40, ये देखिए 45 में, मतलब 5 मिनट की देरी से डिपार्चर हुआ है। मेरे कोच का पूरा लाइट बंद है देखिए। चलिए सभी लोग सो रहे हैं, हम भी सोते ही हैं। सुबह में आपसे मिलते हैं। सुबह में बैक टू बैक आपको ओवरटेक देखने को मिलेगा। असली एक्शन जो है ना वो सुबह में देखने को मिलेगा। तैयार रहिएगा सुबह में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:35। तो तैयार हो जाइए बैक टू बैक एक्शन के लिए। अभी कुछ देर पहले हावड़ा राजधानी हम लोग की ट्रेन को ओवरटेक करके गई है और पीछे से अभी भी आ रही है भुवनेश्वर राजधानी, तेजस राजधानी, और भी कई ट्रेन है जो अभी ओवरटेक करके जाने वाली है। तो बैक टू बैक एक्शन के लिए रेडी हो जाइए। वो देखिए कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं वो कौन सी ट्रेन है। वैसे हम लोग की जो ट्रेन अभी है बहुपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, पंकी धाम से आगे वहाँ पे अपनी ट्रेन खड़ी है।
आ गई अपनी राजधानियों की रानी सियालदा राजधानी। कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस अपना पहला शिकार करते हुए कानपुर शताब्दी का पहला ओवरटेक, पटना अमृत भारत को ओवरटेक करते हुए कानपुर शताब्दी। फिलहाल अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भावपुर रेलवे स्टेशन से। 1 घंटा तक लगभग ट्रेन अपनी यहाँ पे रुकी थी। हम लोग स्किप कर रहे हैं इटावा जंक्शन। यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन यहाँ रुक सकती है। इटावा जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। सुबह के बज रहे हैं 7:40 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है इटावा जंक्शन पे। इटावा जंक्शन पे अपनी राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अमृत भारत का हॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन जनरली ना हर दिन समझिए रुकती ही है। लास्ट टाइम भी जब हम ट्रैवल किए थे तो इटावा में ट्रेन को रोका गया था और आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी अमृत भारत रुकी है इटावा जंक्शन पे। ओवरटेक ओ भाई साहब, बरौनी से न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली बरौनी न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन जो है वो ओवरटेक करके चली गई हम लोग की अमृत भारत को अभी इटावा जंक्शन पे। मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट इटावा जंक्शन पे बैक टू बैक 2 ओवरटेक। मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट सुबह इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा पेंट्री से पोहा, ब्रेड ऑमलेट और साथ ही मैगी। ये 3 ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का, तो हमने अभी लिया है ब्रेड ऑमलेट। चलिए ट्राई करते हैं।
देखते हैं कैसा है ब्रेड ऑमलेट। ये रहा अपना ब्रेड ऑमलेट, टोमेटो केचप दिया गया है, साथ ही ये ऑमलेट है। करते हैं ब्रेकफास्ट। रेलवे स्टेशन अब हम लोग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। अपनी ट्रेन यहाँ लगभग खड़ी है 10 मिनट से। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है 2 मिनट का, और ट्रेन जो है अपने समय से वही लगभग 20 मिनट की देरी से अभी फ़िलहाल चल रही है। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। हम लोग स्किप कर रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। ये देखिए सामने से आ गई नॉर्थ बिहार की आन बान शान और मेरी फेवरेट ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति। शिवाजी ब्रिज पे अपनी ट्रेन खड़ी है। समस्तीपुर का WAP7 लोकोमोटिव के साथ ये आ गई अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस।
न्यू दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग की जो ट्रेन है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वो पहुंच चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे। अपनी राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अमृत भारत को लगाया जाता है और अपने समय से 10 मिनट की देरी से आई है ट्रेन। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है दोपहर के 1:10, 1:20 में हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है। अगर मैं बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस का, तो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का ठीक ठाक रहा। पंक्चुअलिटी 10 मिनट डिले है ट्रेन। साफ़ सफाई एवरेज है। पानी की समस्या जर्नी के दौरान किसी किसी कोच में हुआ है, किसी किसी कोच के वॉशरूम में पानी नहीं था अवेलेबल। वैसे वाटर रिफिल किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। खाना जो है हम ट्राई नहीं किए इस ट्रेन का, क्योंकि लास्ट टाइम ट्राई किए थे। इस बार ऑनलाइन हम लोगों ने खाना मंगाया था रेल स्टोर से। तो जब भी जर्नी करें कोशिश करें रेल स्टोर का खाना ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, घर से खाना भी ला सकते हैं। अगर नहीं ला पाए ऑनलाइन खाना आप ऑर्डर कीजिए। तो किसी किसी ट्रेन का पेंट्री का भी खाना बढ़िया होता है। अब जिसका जैसा होता है हम आपको रिव्यू देते रहते हैं। तो चलिए आज के जर्नी को यहीं पे लास्ट करते हैं। मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। मिलते हैं नए जर्नी के साथ।